Welcome class, welcome to the new chapter of geography, that is resources, its meaning and types. What today we will cover is what is resource and types of resource basically. So you all must have heard about resource. So first question what we will write or you will write here is what is resource? The same question that is written in your topic. So the definition will be all the things we find around us that we can make use of can be termed as resource. तो जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं उनको रिसोर्स कहते हैं. इन अदर वर्ड अगर हम इसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करें या और ज़्यादा इसको समझें तो अ रिसोर्स हैज़ सम यूटिलिटी वैल्यू. हर रिसोर्स की एक यूटिलिटी वैल्यू होती है. यूटिलिटी मतलब उसको इस्तेमाल करने की जो वैल्यू है कि मतलब किसी न किसी काम के लिए वो आपके काम आए. तो ह्यूमन इंटरवेंशन इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म समथिंग इनटू रिसोर्स इनटू अ रिसोर्स. और उसके लिए ह्यूमन का इंटरवेंशन होना ज़रूरी है, तभी हम किसी भी चीज़ को यूजेबल बना सकते हैं. तो इन सिंपल लाइन व्हाट वी विल राइट इज और व्हाट वी विल राइट इन द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स. रिसोर्स इज समथिंग दैट इज प्रेजेंट इन नेचर एंड इज यूजफुल फॉर अस. तो ठीक, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ डिस्कवरी ऑफ फायर बाय अर्ली ह्यूमंस अबाउट मिलियंस ऑफ. इन क्लास 6 वी हैव स्टडीड अबाउट डिस्कवरी ऑफ फायर because how it was discovered by rubbing stones together, है ना. तो gradually it was discovered that the fire provides light, helps in cooking raw food, generating warmth and गिविंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल. तो फायर जब इन्वेंट हुआ तो कितने सारे उसके यूटिलिटी शुरू हो गई ना. लाइट देती है, खाना बनाने के काम आता है, उसको कुक कर सकते हैं, गर्म रखता है हमको ठंडियों में और जानवरों से प्रोटेक्ट भी करता है. Hence, fire became a resource when early humans learned to utilize it for their own benefit. तो धीरे धीरे फायर जो है वो रिसोर्स बन गया. एक्सीडेंटली इन्वेंट हुआ था बाय द फ्रिक्शन ऑफ flintstone. Air, water, soil, rocks, all plants and animals found in the environment, all human made objects and even ह्यूमन स्किल्स आर रिसोर्स दैट हेल्प्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड. तो जितने भी नेचुरल चीज़ हमारे सराउंडिंग्स में है वो भी रिसोर्स है. जो चीज़ें हम उन चीज़ों से बना रहे हैं, ह्यूमंस जो है ट्रांसफॉर्म्ड कर रहा है. कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स. तो नेचुरल रिसोर्स तो है ही है, ह्यूमन मेड रिसोर्स भी एक रिसोर्स है और ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स है ना. इवन ह्यूमन स्किल्स आर ऑल्सो रिसोर्स दैट हेल्प्स टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड desires. So the question is clear, what is resource. The next topic is types of resource. The resource are of various types. देखिए रिसोर्स बहुत सारे होते हैं, हम कैसे समझेंगे कौन सा रिसोर्स क्या है. तो हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्लीशन, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन. इन तीन चीज़ों के बेसिस पे हम लोग पढ़ते हैं. होते और भी हैं बट बेसिकली हम यहाँ पे तीन चीज़ें कवर करेंगे. तो योर क्वेश्चन विल बी describe resources on the basis of nature, depletion and utilization. So natural resource are those resources that are available in nature. Air, water, sunlight, soil, rocks, living organisms are all examples of नेचुरल रिसोर्स. तो बायोटिक सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर की अगर बात करें तो नेचर के बेसिस पे दो तरीके के होते हैं, बायोटिक एंड ए बायोटिक. बायो मीन्स लाइफ. तो वो रिसोर्स जो लाइफफुल हैं या जिनके अंदर लाइफ है ना, तो वो आपके बायोटिक रिसोर्स हैं. और जिनके अंदर लाइफ नहीं है वो आपके ए बायोटिक रिसोर्स हैं. तो हम लोग पढ़ लेते हैं. बायोटिक नेचुरल रिसोर्स, ऑल द रिसोर्सेज दैट वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. देखिए जिनके अंदर लाइफ होती है, जैसे आपके टर्म्स किसके अंदर आ जाते हैं, बायोटिक रिसोर्स के अंदर आ जाते हैं. जैसे वुड, fruits, flower, medical herbs and so on derived from the plants are example of biotic natural resource. अब ये plants हैं तो ये living क्यों है. देखिए कोई भी चीज़ अगर grow करती है ना, बढ़ती है, तो इसका मतलब हम मान के चलते हैं उसके अंदर लाइफ है, क्योंकि जिसके अंदर लाइफ है वही उस लाइफ प्रोसेस में आएगा या लाइफ साइकिल में आएगा, ग्रोथ की साइकिल में. और जो चीज़ें बढ़ती नहीं हैं, जो जैसी हैं वैसी ही रहती हैं, वो आपकी एबायोटिक रिसोर्स में आती है. ऑल द रिसोर्सेज दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, नेचुरल होने चाहिए बट नॉन लिविंग. इसमें कई सारे आ जाते हैं, जैसे सनलाइट है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, रॉक्स है, मिनरल्स है, आर एग्जांपल्स ऑफ एबायोटिक रिसोर्स, क्योंकि इनके अंदर लाइफ नहीं है. तो आई होप आपको बायोटिक एबायोटिक के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा. तो पहला तो यही हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, जिसमें बायोटिक एंड एबायोटिक. तो फर्स्ट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर. तो यही क्वेश्चन लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स में. डिस्क्राइब द रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, डिस्क्राइब द रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डेप्लीशन. डेप्लीशन मतलब ख़त्म, कम. डेप्लीट मतलब जानते हैं ना, कम होने की कगार पे. तो कौन से रिसोर्स हैं जो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, कौन से रिसोर्स हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे. तो उसके लिए हमने उसको रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के टर्म्स में डाल दिया है. तो वो रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं होंगे वो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. वो रिसोर्सेज जो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे
वो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि वो रिन्यू नहीं होंगे, दोबारा नहीं बनेंगे। तो कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो दोबारा क्रिएट हो जाएंगे अपने आप में, वो आपके रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। और कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो कभी दोबारा क्रिएट नहीं होंगे, एक बार हैं ख़त्म हो गए तो ख़त्म हो गए, वो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। तो इसमें भी फिर क्वेश्चन लिख लेंगे। देखिए जहाँ पे कोई क्वेश्चन बताया जा रहा है वही क्वेश्चन आप वैसे ही लिखेंगे वहाँ पे अपनी कॉपीज़ में भी। तो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, देयर आर एबायोटिक एंड बायोटिक नेचुरल रिसोर्स विच आर रीजनरेटेड आफ्टर बीइंग एग्जॉस्टेड और रीयूज्ड। तो जिन रिसोर्सेज को हम रीजनरेट कर लेते हैं उसके ख़त्म होने के बाद, और उसको रीयूज़ कर लेते हैं या तो रीयूज़ कर लेते हैं, तो वो रिसोर्सेज जिनको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, या जो दोबारा अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं, दोबारा बना लेते हैं, जैसे वाटर है, एयर है, सनलाइट है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। सिंस दे आर एंडलेस रिजर्व्स, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। मोर ओवर प्लांट्स एनिमल्स आर ऑल्सो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स सिंस दे कैन रिप्रोड्यूस। तो प्लांट्स भी अपने आप को, मतलब प्लांट्स भी दोबारा आ जाएंगे, इसीलिए प्लांट्स भी कभी ख़त्म नहीं होंगे, प्लांटेशन। और एनिमल्स क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो एनिमल भी दोबारा, लेकिन एनिमल एक्सटेंट हो सकते हैं अगर उनकी संख्या बहुत जल्दी कम होती जाए, उनके रिप्रोडक्शन से ज़्यादा अगर उनकी संख्या कम हो रही है तो वो एक्सटेंट हो सकते हैं, कई एनिमल्स ख़त्म भी हो जाते हैं। फिर आपका आता है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, देयर आर नेचुरल रिसोर्स विच टेक मैनी ईयर्स टू रीजनरेट वंस दे आर डिप्लीटेड। तो ये रिन्यू तो करते हैं बट इनका रिन्यूएबल पीरियड बहुत लंबा है, मतलब आप इसको आज इस्तेमाल कर लीजिए और उनको हज़ारों लाखों साल लगेंगे, तो हमारे लिए तो वो नॉन रिन्यूएबल ही रिसोर्स हैं। तो मैनी ईयर्स टू रीजनरेट वंस दे आर बीन डिप्लीटेड, एक बार ख़त्म हो गए तो उनको दोबारा हज़ारों साल लाखों साल लग जाते हैं रीजनरेट होने के लिए। दीज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसके अंदर आपके मिनरल्स आ जाते हैं। आपको पता है अर्थ के बेनीथ हमको कई सारे मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, फॉल अंडर दिस कैटेगरी, और ये बहुत लिमिटेड है, इसलिए हमको उसका यूटिलाइजेशन बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। ये हम लोग आगे कंजर्वेशन में पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंजर्वेशन में, कि कैसे हम ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करें जो ऑलरेडी अर्थ के ऊपर बहुत लिमिटेड है, ताकि वो कभी ख़त्म ना हो या हम उसको आगे तक भी यूज़ करते रहें। दीज रिसोर्सेज आर डिप्लीटेड एट मच फास्टर रेट एज दे आर रीजनरेटेड। ये क्यों डिप्लीट कर रहे हैं? क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन उसके रिन्यूएबल रेट से बहुत ज़्यादा है, उसका इस्तेमाल तेज़ी से हो रहा है और वो बंद धीरे धीरे रहे हैं, इसीलिए वो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ रहे हैं। हैंस देयर इज़ अ डेंजर ऑफ दिस रिसोर्सेज रनिंग ड्राई। अब क्योंकि ह्यूमन लाइफ रिसोर्सेज के ऊपर इतनी डिपेंडेंट हो गई है कि अगर कोई रिसोर्स खत्म हो जाएगा तो हमारी लाइफ उससे पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड होगी, इसीलिए खतरे की कगार के आ गया है ना। देयर इज़ अ डेंजर ऑफ दिस रिसोर्सेज रनिंग ड्राई, ये धीरे धीरे इतनी तेज़ी से इस्तेमाल हो रहे हैं कि वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है। फॉर एग्जाम्पल्स आर फॉर्म फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग प्लांट एनिमल मैटर। ये बनते तो डेड डिकेइंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल से ही हैं, कोल और पेट्रोलियम, लेकिन इनको हजार लाखों साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर, 1 मिलियन 10 लाख ईयर्स का होता है, टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन। ह्यूमंस आर यूजिंग अप कोल पेट्रोलियम एज मच फास्टर रेट एज दे आर लूमिंग थ्रेट टू एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैंग्स ओवर द इनहेबिटेंट्स ऑफ अर्थ। तो अर्थ में रहने वालों के लिए इनकी भविष्य में कमी होने वाली है, ये ख़त्म हो जाएंगे, शॉर्टेज हो जाएगी फॉसिल फ्यूल्स की। पेट्रोलियम भी एक तरीके का फॉसिल फ्यूल ही है, क्योंकि अर्थ के बेनीथ से मिलता है और काफ़ी लंबा समय इसको लगता है डिकेइंग के लिए, जिसमें प्लांट और एनिमल का डिके होता है। मेरी बात समझ में आ गई ना? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक थ्रेट है, क्योंकि ये रिसोर्सेज हमको, अब जैसे पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम की हमारे ऊपर इतनी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है कि कभी ये ख़त्म हो जाएगा तो हमारी इकोनॉमी भी उससे इन्फ्लुएंस होगी। तो कहीं ना कहीं हमको उसको प्रोटेक्ट, कंजर्व, सिक्योर करना पड़ेगा ताकि भविष्य तक ये बचा रहे। तीसरा आता है आपको ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन के बेसिस पे या डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा क्वेश्चन यही लिख लेंगे, एक्सप्लेन रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट और यूटिलाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन। देखिए किसी भी रिसोर्स का इस्तेमाल करना या उसको इस्तेमाल लायक बनाना, डेवलपमेंट मीन्स कि उसको, अब अर्थ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मिलती है, आयरन ओर मिलता है, बट आयरन ओर इज़ अ रॉ मटेरियल विच कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। तो हमने क्या करा, आयरन ओर से आयरन बनाने का तरीका सीखा, उसी को रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं, है ना। हमने रिसोर्स को डेवलप किया, आयरन से आयरन ओर बनाने का तरीका सीखा, और इसी वजह से वो आयरन ओर से आयरन बनना शुरू हो गया और हम लोग उसको यूज़ करने लगे। इसमें रिसोर्स दो टाइप के होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स और एक्चुअल रिसोर्स। अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझे तो पोटेंशियल मीन्स काबिलियत, ऐसे रिसोर्स जिनके अंदर इस्तेमाल होने की या किसी की नीड को पूरा, हमारी नीड को पूरा करने की काबिलियत तो है, पोटेंशियल तो है, बट अभी तक हमारे पास कोई उसका तरीका नहीं है उसको यूज़ लायक बनाने का, उसको हम लोगों ने पोटेंशियल रिसोर्स में डाल दिया है। दे हैव द एबिलिटी और द पोटेंशियल टू बी यूज बट वी डू नॉट हैव developed any machinery or developed any technology
टू यूज़ दैट रिसोर्स और उसको डेवलप कर सकें। इसीलिए वो रिसोर्स को पोटेंशियल में रखा गया है। जब भी कोई तरीका मिल जाएगा हम उसको यूज़ करने लगेंगे, जिसको हम लोग स्टॉक भी कह सकते हैं। और एक्चुअल रिसोर्स, जो रिसोर्सेज आज के टाइम पे हम लोग आसानी से यूज़ कर रहे हैं, ये आपके एक्चुअल रिसोर्सेज है। तो डेवलपमेंट यूटिलाइजेशन के बेसिस पे पता चल गया ना, जो यूज़ हो रहे हैं और जो हो सकते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास उसका कोई तरीका नहीं है। तो पोटेंशियल रिसोर्स में क्या रहा है, दीज आर दोज रिसोर्सेज विच हैव बीन द पोटेंशियल टू बी यूज्ड फॉर आवर बेनिफिट। इनके अंदर पोटेंशियल तो है कि हम उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें, पोटेंशियल मतलब उनके अंदर काबिलियत तो है इन फ्यूचर, बट हैव नॉट येट बीन फुली डेवलप्ड और यूटिलाइजेशन। अभी तक हम लोग उसको पूरी तरीके से डेवलप्ड और उसको यूटिलाइजेशन के लायक नहीं बना पाए। डेवलप्ड मैंने बताया कि किसी भी रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो हमको हमारे पास मशीन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, अभी तक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी और मशीन्स नहीं है। दीज इंक्लूड्स अनटैप्ड मिनरल्स, अभी भी ऐसा कई सारा मिनरल है जो अनटैप्ड है, जिसको अभी तक हम लोगों ने छुआ भी नहीं है। कई सारे ऑयल रिजर्व्स ऐसे होंगे दैट आर येट टू बी डेवलप्ड फॉर द लैक ऑफ एक्सेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कोई मशीनरीज नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है कि हम इन रिसोर्स को यूज़ कर सके। दूसरा क्या है आपका एक्चुअल रिसोर्स, ये वो रिसोर्स है जिनको हम करंटली यूज़ कर रहे हैं। दीज आर दोज रिसोर्स विच आर रेडी टू यूज़ एट एनी टाइम। इसको हम लोग जब चाहें यूज़ कर सकते हैं। दीज आर कोल, मिनरल्स, माइंस विच आर ऑलरेडी बीइंग यूटिलाइज। तो सीधी सी बात है, जो रिसोर्सेज हम लोग आज के टाइम पे यूटिलाइज कर रहे हैं या यूज़ हो रहे हैं वो आपके एक्चुअल रिसोर्स है। तो आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। रिसोर्सेज, व्हाट इज रिसोर्सेज, distribution of resources on the basis of nature, on the basis of rate of depletion, on the basis of the stage of development and utilization. Tomorrow we will cover human being as a resource, distribution, utilization and conservation, and try to complete this chapter tomorrow, overall this chapter, or otherwise some part of this chapter tomorrow. चलिए, thank you class.